दोस्तों, एक्सेल की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन में आप सबका स्वागत है, जहां पे आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एम्प्लॉय रिपोर्ट। नॉर्मली हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी कंपनीज की या फिर किसी भी शॉप्स की या शोरूम की, वहां पे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं तो उन्हें टारगेट दी जाती है और उस टारगेट के बेसिस पर इंसेंटिव और बोनस भी दी जाती है। या तो इंसेंटिव आपको परसेंटेजेस के बेसिस पे दिया जाए या फिर एक स्लैब बना दी जाता है कि अगर आप अपना टारगेट अचीव कर लेते हो या आप अपने टारगेट से ज्यादा सेल्स कर देते हो तो अमाउंट आपको मिलेगी। ठीक है, तो आज के हम सेशन में सीखने वाले हैं कि इंसेंटिव और बोनस किस तरह से एक्सेल में हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करती हूँ इस आज के इस सेशन को। लेकिन वीडियोस को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल और इंफॉर्मेटिव हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट ले रखा है और मैं एक शोरूम का, बाइक शोरूम का सेल्स मैन का एक रिपोर्ट बना कर रखा है, जहां पर आप देख लो आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, डेजिग्नेशन है, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय सैलरी, टोटल टारगेट, टोटल सेल्स, इंसेंटिव, बोनस एंड टोटल। जैसे यहाँ पे एक एम्प्लॉयज है राजेश, डिपार्टमेंट उनका है सेल्स में, एससी है वो, और उनकी जो एम्प्लॉय सैलरी जो सैलरी है 18,000 है और उन्हें टारगेट दिया गया है 15 लाख का, और वो टोटल जो सेल्स किए हैं 12 लाख। तो इनका इंसेंटिव कितना होगा? तो इनका इंसेंटिव ये है कि अगर आप अपने टारगेट को अचीव कर लेते हो या टारगेट से ज्यादा सेल्स कर देते हो तब आपको जो इंसेंटिव बनेगा टारगेट का 3%। ठीक है, अगर परसेंटेज का स्लैब में लें तो ठीक है, नहीं तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं किस तरह से हम एक्सेल में कर सकते हैं। तो इक्वल टू इफ का हम फंक्शन लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट क्या था कि जो आपका टोटल सेल्स है टारगेट से ज्यादा होगा या टारगेट अचीव कर लियो तो टारगेट का 3%। तो टोटल सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट सेल्स। अगर एक गुना भी आप ज्यादा करते हो, है ना, इंटू 1, तब आपको क्या किया जाएगा? तो टारगेट सेल्स का आपको कितना परसेंट मिलेगा? 3%। परसेंटेज का साइन डिफाइन कर देती हूँ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी यहाँ पर डाल देती हूँ डबल कोड में, नो इंसेंटिव। ठीक है, नो इंसेंटिव, डबल कोड क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, अब देख रहे हो जो आप जो है राजेश है, उनका जो टारगेट सेल्स है 15 लाख, लेकिन वो टोटल सेल्स की कितना किए हैं? 12 लाख, तो इसलिए उन्हें इंसेंटिव नहीं दी जाएगी। ड्रैग कर लेती हूँ सबका। बाकी जो है राहुल, रमेश और क्या है, रोहित, तो उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा कितना परसेंट? तो टारगेट सेल्स का 3%, क्योंकि सेल्स कर लिए। जैसे आप देख रहे हो उन्हें टारगेट दिया गया था 10 लाख का, लेकिन उन्होंने टोटल सेल्स किया 12 लाख, है ना। अब हम रमेश की बात करें तो टारगेट सेल्स का 12 लाख और उसने जो टोटल सेल्स किया है 15 लाख, है ना। अब बात करती हूँ इन बोनस की। बोनस क्या है कि अगर आप जो आपका टोटल सेल्स है टारगेट सेल्स से ज्यादा होगा या टारगेट सेल्स मतलब अचीव कर लियो तो बोनस के रूप में आपको 2,000 रुपये दी जाएगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम इफ कोई कंडीशन लगाएंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ऑन टोटल सेल्स ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट सेल्स। ठीक है, तो आपको 2,000 रुपये मिलेगी, नहीं तो नो बोनस। ठीक है,
डबल क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ओके, अब इसे ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। अब जो ये आपका राजेश है, ना तो उन्हें इंसेंटिव मिला ना ही बोनस। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना टारगेट अचीव नहीं किया है, इसीलिए। बाकी जो भी है आपका राहुल, रमेश, रोहित, रोनित, ये इन्होंने क्या किया, टारगेट से ज्यादा सेल्स किए हैं और इन्हें इंसेंटिव भी मिली और बोनस भी मिली है। अब इसका टोटल पे, तो टोटल पे को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम सम का फंक्शन यूज करेंगे। इक्वल टू सम, तो मिलेगी ही, है ना। फिर उन्हें क्या है मिलेगा, इंसेंटिव, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ठीक है, फिल की मदद से मैं ड्रैग कर लेती हूँ इसे, सारे का हो जाएगा। ठीक है, तो जो राजेश है सिर्फ उन्हें क्या है, उन्हें सैलरी ही मिलेगी। बाकी जितने भी राहुल, रमेश है, रोनित है, रोहित है, इन्हें सैलरी के साथ साथ इंसेंटिव और बोनस भी दिया जाएगा। और जो रंजीत हैं उन्हें भी सिर्फ सैलरी दी जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि एक्सेल में किसी भी एम्प्लॉयज का इंसेंटिव और बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गया होगा कि इंसेंटिव किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है एक्सेल में, और बोनस भी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब बिल्कुल करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियोस में, जब तक के लिए बाय।